दोस्तों मैं आप लोगों से क्या शेयर करूं दोस्तों, कहां से शुरू करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि खबर ही ऐसी है, बहुत ही बढ़िया खबर है दोस्तों। खबर ये है ना दोस्तों कि मोमिन सर ने इनका बहुत बहुत बढ़िया से इंतज़ाम कर दिया है। अब ये बोदली को बहुत घूमने का मन करता था ना, कभी रात को निकल जाती थी ना घूमने के लिए। तो अब ये दिन दिन भर, गर्मी हो, बरसात हो, ठंडा हो, कुछ भी हो, अब इसको आज़ादी मिल गया है। आज़ादी मिल गया है, मोमिन सर ने इसको आज़ाद कर दिया है। कैसी आज़ादी पता है आपको? कभी इस कोर्ट जाओ, कभी उस कोर्ट जाओ, कभी उस कोर्ट जाओ, कभी उस कोर्ट जाओ, मस्त इंतज़ाम कर दिया। अब ये भगोड़ी और उसका भाई एपी सिंह यहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ दौड़ते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, दिन दिन भर कोर्ट में हाजिरी लगाने के लिए। दिन भर कोर्ट जाने से ना पता चलता है, दिन भर कोर्ट में हाजिरी लगाना पड़ेगा। कभी इस कोर्ट जाएंगे, कभी उस कोर्ट जाएंगे, कभी कभी उस कोर्ट जाएंगे, कभी उस कोर्ट जाएंगे। इतना जगह पर मोमिन सर ने उसका कंप्लेंट डाला हुआ है, उसका केस डाला हुआ है कि दौड़ते 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 मोमिन सर कहते हैं ना, ये रील बनाते हैं ना ये वीडियो बनाते हैं ना, वीडियो बनाते बनाते थक जाएंगे। जहाँ जिस कोर्ट में ये लोग जाता है वहाँ पर वीडियो बनाता है ना, रिपोर्टर लोग आ जाता है बाइट लेने के लिए इनका और ये अपना भी वीडियो बनाते हैं ना, तो वीडियो बनाते 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 ये परेशान हो जाएगी। इतना ज़्यादा इनको वीडियो बनाने के लिए मोमिन सर ने फ्रीडम दे रखा हुआ है। अगर ये डेट पर नहीं जाएंगे, कोर्ट नहीं जाएंगे, तो क्या होगा जानते हैं दोस्तों? अब भी ये बुरी फंसेगी, बहुत बुरी फंसेगी। मतलब एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, जाएं तो फंसे, ना जाएं तो फंसे। और ये जो भगोड़ी है बोलती है कि बच्चों को नहीं दूंगी, बच्चों को नहीं दूंगी। तो बच्चे तो इसके बाबूजी भी देंगे इनको। क्यों? क्योंकि बायोलॉजिकल फादर हैदर हैं, तो उनको तो देना ही पड़ेंगे। और जितना नाचना है, ठुमका लगाना है, अभी लगा लो, अभी लगा लो, जब तक लगा सकती हो। क्योंकि तुम्हारे सारे चैनल्स अब एक एक करके उड़ने वाले हैं। अश्लीलता फैलाने के जुर्म में, मोमिन सर ने गाली बकने के जुर्म में। और तुम लोगों ने तो मोमिन सर को ही उल्टा लगा दिया था ना कि ये गाली बकते हैं, अश्लील बोलते हैं, इनके बच्चों को ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, वो बोलते हैं। मोमिन सर ने कहीं किसी चीज़ में कोई भी अश्लील बात किया नहीं। इसका जांच पहले ही हो चुका है, जेवर थाने में हो चुका है, जेवर कोर्ट में। हाँ, तो उनके खिलाफ तो साबित नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा साबित हो जाएगा। मिस बोर्डली, चल निकल निकल, गो टू हेल, नाक कटी, और क्या किया, गंदी गंदी गालियाँ भी दी है। तो वो सारी चीज़ें सब लोगों के पास हैं, और हमने भी उन सब चीज़ों को रखा हुआ है लैपटॉप पे जमा करके। तुम्हारे वीडियोस डाउनलोड कर करके हमने रखे हुए हैं। तुम्हारी बेहयाई, तुम्हारी बड़ी प्यारी प्यारी वीडियोस हैं, सब हमने रखे हुए हैं। कभी भी काम पड़ सकता है, कभी भी यूज़ कर सकते हैं उस चीज़ का, इसलिए हमने सब स्टोर करके रखे हुए हैं। तो अब इतना गाली बकने के बाद बोलोगी कि अरे हम तो सती सावित्री हैं, हम तो ये हैं, उस समय हम वीडियो छोड़ेंगे कि हाँ कितनी बड़ी सती सावित्री हो, है ना। सती सावित्री तो हम साबित करेंगे, तुम तो अपने आप को साबित करते रहना कि मैं बहुत बड़ी हूँ, दूध की धुली हुई हूँ। हाय 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 हाय, कितनी अच्छी एक्टिंग करती हो, कितनी अच्छी डांस करती हो। सुपर फास्ट एक्टिंग भी बहुत ज़बरदस्त करती हो। पूरे घर वालों को बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है, लप्पू को बोलने का मौका नहीं देती हो, जो बोलना चाहता है उसका मुंह बंद कर देती हो, है ना। तो
तुम्हारी जो एक्टिविटीज़ हैं सब देख करके बोलते हैं लोग कि जासूस हो। जासूस वाली एक्टिविटीज़ हैं। बोलती हो कम पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन एकदम मस्त बोल लेती हो, किसी को लगने नहीं देती हो, किसी को जवाब देने नहीं देती हो, इतना मस्त बोलती हो, तुम्हारे जवाब से सब घायल हो जाते, सब घायल हो जाते हैं यार। भाभी भाभी भौजाई भौजाई वाले बहुत सारे हैं। तो अब जितना ठुमके वुमके लगाना है तुम्हारे एपी भैया के साथ, जितना लगाना है लगा लो, और जितना जिसको बदनाम करना है, जितना गाली बकना है बक लो, क्योंकि यही सबूत बनेगा। और तुम्हें आज़ादी इतनी क्यों दी गई है बताया तुम्हें? कल के वीडियो में मैं बता नहीं पाया, क्योंकि मेरी थोड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं बता नहीं पाया, मेमोरी फुल हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो मैं आज बता रहा हूँ, तुम्हें इतनी आज़ादी इसलिए दी गई है कि तुम जितना आज़ाद हो करके जितना गंदगी मचा सकते हो मचाओ, जितना तुम खुलेआम जितना हर चीज़ कर सकती हो करो। क्योंकि जो एजेंसियां हैं ना, सीसीटीवी कैमरे की तरह तुम्हारे तरफ नज़र उनका लगा हुआ है। और यहाँ पर तो हमको लगता है कि यहाँ करीब करीब हर भारतवासी, हर घर में कम से कम अगर देखा जाए ना तो करीब करीब सबको पता है तुम्हारे बारे में। और नज़र रखने वाले तो एक दो लोग तो ज़रूर हैं तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी हर एक एक्टिविटी को देखने के लिए। तो बच्चों को तो ढाल बनाई, बच्चे तो जाएंगे ही जाएंगे, गुलाम के पास जाएंगे, गुलाम हैदर के पास। मोमिन सर तो बच्चों को नहीं रखेंगे, वो बोल रहे थे क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बच्चे तो जाएंगे, उनके अपने फादर हैं, और जो मेन फादर होता है उसके पास आप ज़बरदस्ती किसी और को उसका बाप नहीं बना सकते हो। बनाते हो तो वो तो साबित हो ही नहीं सकता कि जब ये बाप है, लप्पू सा झिंगूर सा ये बाप है, ये तो खुद 20 साल का है। तो जो असली बाप है उनके पास जाएंगे, बाप जिम्मेदार लेने के लिए तैयार है। बाप तो भागा नहीं है, भागी माँ है, औरत भागी है। तो ऐसे देखा जाए तो कानून भी तो अंधा नहीं है, तो कानून तो देखेगा ना कि भागने वाला कौन है। और तो और पोस्को एक्ट में ये भी मोमिन सर ने ये भी डाला हुआ है कि धर्म परिवर्तन एपी सिंह द्वारा करवाई जा रही थी। तो एपी सिंह भैया आप भी संभल जाएं और पैसे वैसे बचा के रखें, क्योंकि आपको भी इधर उधर दौड़ना पड़ रहा है और पड़ेगा ही, आगे भी पड़ेगा। आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हो, सुप्रीम कोर्ट में आप एक दिन भी दे नहीं पाओगे, आप इतने चक्कर काटोगे। सीमा के साथ साथ दोनों भाई बहन और ये तुम्हारा जीजा छोटा सा, घूमते रहो। मोमिन सर ने घूमने के लिए बहुत बड़ा तुम लोगों के लिए पास बना के रखा हुआ है। लेकिन कैसा पास? खर्चा होने वाला पास, बचाने वाला पास नहीं, खर्चा होने वाला पास। गाड़ी में तेल डलाओ और घूमते रहो, है ना। हम तो बोल रहे थे ना कि एपी सिंह को भी भेजिए सर। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपका हमारे मोमिन सर जो है वो अभी उस चीज़ को पर्दाफाश नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ को अभी शेयर नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हर एक बिंदु पर उन्होंने गौर फरमाया है। मोमिन सर के पीछे पड़े थे ना, अब पढ़ो। मोमिन सर के पीछे जो पड़ेंगे हम तो धोएंगे ही धोएंगे। और एक एक रिपोर्टर भी मोमिन सर के साथ ज़बरदस्ती मतलब सवाल जवाब करना चाह रही थी। उनके बारे में तो उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छी वकील है, लेकिन उनको बोलने का तमीज़ नहीं है, बोलने का तरीका नहीं है, किस तरह से बात करते हैं। और मोमिन सर बाध्य नहीं है किसी को अपना बाइट देने के लिए, किसी को अपना वो जवाब देने के लिए वो मजबूर नहीं है। तो आप लोग मजबूर करोगे तो फिर चक्कर काटोगे यहाँ से वहाँ तक। क्या आप पानी में रह कर के मगरमच्छ से बैर करने वाला काम करोगे? मोमिन सर खुद वकील हैं, कानून इतने धाराएं लगा देंगे ना कि आप उन्हीं धाराओं में बहते बंगाल की खाड़ी में जाके विसर्जन हो जाएगा। इसीलिए कम से कम वो सीनियर हैं, आपसे बड़े हैं, तो थोड़ा रिस्पेक्ट से बात किया करो। थोड़ा नहीं, माँ बाप ने संस्कार दिया है तो तमीज़ से बात करो। आप अपने आप को बहुत बड़ा समझने की गलती मत करो, क्योंकि आपसे भी बड़ा है।
आपका बाप का उम्र का है। तो मिस रिपोर्टर साहिबा, आप जो भी हो, आप भी सोच समझ करके बात करना किसी से भी। आप इधर उधर बाइट ले रहे हो और ज़बरदस्ती कहते हो मोमिन सर को। मोमिन सर किसी के ऊपर, मोमिन सर का किसी के ऊपर ये प्रेशर नहीं है, ना ही उन्होंने किसी से पैसे लिए, ना ही आपने पैसे दिए हैं कि आपको वो अपना टाइम दें, बात करें। ज़रूरी नहीं है आप, मोमिन सर अपनी मर्जी के मालिक हैं और आपको क्यों जानकारी देंगे यहाँ से वहाँ खबरें फैलाने के लिए, यहाँ से वहाँ लीक करवाने के लिए, ताकि इनका जो बनता काम है वो बिगड़ जाए। नहीं सर, मोमिन सर बिल्कुल भी किसी को अपना सीक्रेट चीज़ मत बताइए। जो बताने लायक है वही बताइए, जो हो चुका है वही बताइए, बासी खबर बताइए। जो होने वाला है कभी भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि काम खराब होता है। और हम लोग नहीं चाहते हैं कि ये भगोड़ी हमारे देश में बैठ कर के हमारे ऊपर तांडव करे, हमारी देश की बहनों को, भाइयों को और मुसलमानों को गालियाँ दे। हमारे देश को मुसलमानों को भी बहुत ये इंसल्ट करती है और पाकिस्तान को भी करती है। तो पाकिस्तान वाले तो समझ लेंगे, इसका तो बेड़ा गर्क करेंगे ही करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो लोग छोड़ देंगे। तो हमारे देश में जो भाई बंधु हैं, जो बहनें हैं, उनका जलील करने का जो तुमने ये किया था ना, हमारे धर्म को, हमारे लोगों को जलील करने का जो काम किया था, उसका सब का हिसाब लिया जाएगा मैडम। तो जस्ट वेट एंड वॉच, क्योंकि केस तो बहुत बड़े होते हैं, कोर्ट में बहुत सारे केस होते हैं, फाइलों के ऊपर फाइलें लगी हुई होती हैं, तो सबका डेट आता है, इसीलिए कि उनका डेट, मतलब सबका डेट बाय डेट, वहाँ कोई अमीर गरीब या कोई रसूख वाला देखा नहीं जाता, वहाँ कानून की नज़र में सब इक्वल होते हैं। बाकी बाद बाकी तो आपको सब पता ही है। तो भगोड़ी मैडम, आपको जितना नाचना है नाच ले, नाच 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 मेरी रानी, नाच नाच नाच, और घूमते रहे बंदरिया इधर उधर। बाय, टेक केयर सभी को।